क्या 1947 में खींची गई एक लाइन आज भी करोड़ों लोगों की सोच को प्रभावित कर रही है? क्या बंगाल का विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था, या एक ऐसा जख्म जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है? और आखिर क्यों सोशल मीडिया और भाषणों में बार बार ग्रेटर बंगाल, अखंड भारत और सीमाओं को बदलने जैसी बातें उठती रहती हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इतिहास को दोबारा लिखा जा सकता है, या फिर यह सिर्फ भावनाओं, राजनीति और राष्ट्रवाद का विस्फोट है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी विचारधारा का समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि आखिर ये सोच पैदा कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है और इसके पीछे की राजनीति कितनी गहरी है। साल था 1905। ब्रिटिश शासन अपने चरम पर था। भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र था बंगाल प्रेसिडेंसी। इसमें आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, ओडिशा और असम तक शामिल थे। तब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। पूर्वी हिस्सा, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, और पश्चिमी हिस्सा, जहां हिंदू आबादी ज्यादा थी। अंग्रेजों ने कहा, प्रशासन आसान बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। लेकिन भारतीय नेताओं ने इसे डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो की नीति बताया। पूरा बंगाल उबल पड़ा। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। छात्र, लेखक, व्यापारी, किसान, हर वर्ग सड़कों पर उतर आया और आखिरकार 1911 में अंग्रेजों को बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा। लेकिन इतिहास यहीं नहीं रुका। 1905 का वह विभाजन लोगों के मन में एक बीज बो चुका था, धर्म के आधार पर राजनीति का बीज। फिर आया 1947। भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ आई विभाजन की सबसे दर्दनाक कहानी, रेड क्लिफ लाइन ने पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। पूर्वी बंगाल बना ईस्ट पाकिस्तान, और पश्चिमी हिस्सा भारत के साथ रहा। लाखों लोग रातों रात शरणार्थी बन गए, परिवार टूट गए, दंगे हुए, खून बहा। कई लोगों के लिए यह सिर्फ सीमा नहीं थी, बल्कि पहचान का टूटना था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। भाषा, संस्कृति और राजनीतिक भेदभाव के कारण वहां असंतोष बढ़ चुका था। भारत ने हस्तक्षेप किया, युद्ध हुआ और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, बांग्लादेश। यहीं से कुछ लोगों के मन में एक सवाल हमेशा जिंदा रहा, अगर भारत ने युद्ध जीता था तो बांग्लादेश को अपने साथ क्यों नहीं मिला लिया? लेकिन असली दुनिया सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती। अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीति, संस्कृति और लोगों की अपनी पहचान, ये सब किसी भी सीमा से बड़े मुद्दे होते हैं। आज सोशल मीडिया, मंचों और कुछ राजनीतिक भाषणों में ग्रेटर बंगाल या अखंड भारत जैसे विचार बार बार सुनाई देते हैं। इन भाषणों में अक्सर कहा जाता है कि भारत ने इतिहास में बहुत कुछ खो दिया। अफगानिस्तान अलग हुआ, म्यांमार अलग हुआ, पाकिस्तान बना और फिर बांग्लादेश भी। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक भूल मानते हैं, कुछ इसे राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ते हैं और कुछ इसे सिर्फ भावनात्मक राजनीति बताते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सीमाएं सिर्फ ताकत से बदल सकती हैं? इतिहास कहता है हर युद्ध की कीमत होती है। सीमाएं बदलती हैं तो इंसानों की जिंदगी बदल जाती है और सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ ऐसे भाषणों का असर युवाओं पर भी पड़ता है। जब इतिहास को गुस्से, बदले और आक्रामक राष्ट्रवाद के साथ पेश किया जाता है, तब भावनाएं तेजी से भड़कती हैं। लेकिन एक मजबूत राष्ट्र सिर्फ युद्ध से नहीं बनता, वो बनता है शिक्षा, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और सामाजिक एकता से। तो क्या ग्रेटर बंगाल कभी हकीकत बन सकता है? व्यावहारिक रूप से देखें तो इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि आज का बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है। उसकी अपनी सरकार है, अपनी पहचान है, अपनी संस्कृति है। लेकिन इस विचार का अस्तित्व हमें एक दूसरी सच्चाई दिखाता है। इतिहास का दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता जब लोग अपने अतीत को अधूरा महसूस करते हैं।
तब ऐसे विचार जन्म लेते हैं। पर शायद असली सवाल सीमाओं का नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या दक्षिण एशिया कभी ऐसा क्षेत्र बन पाएगा जहां नफरत की जगह सहयोग हो, जहां इतिहास से सीख ली जाए लेकिन उसी में कैद न रह जाए। इतिहास सिर्फ तारीखों का संग्रह नहीं होता, वो इंसानी भावनाओं, राजनीतिक फैसलों और अधूरे सपनों का आईना होता है। ग्रेटर बंगाल जैसी सोच हमें यही याद दिलाती है कि सीमाएं नक्शों पर बनती हैं, लेकिन उनके निशान लोगों के दिलों में रह जाते हैं। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो हमारे चैनल डॉक्यूमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए जय हिंद।